औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो मेरा सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सलातुल तस्बीह की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे दुआ मांगी जाती है, मैं भी वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग ध्यान से सुने, मेरे वीडियो ध्यान से देखें और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहें। स्किप करें तो चले गए, अगर जो न किए तो समझिए। आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हदीस शरीफ में आया है कि सलातुल तस्बीह की नमाज बहुत अहमियत नमाज है, अहम नमाज है। सलातुल तस्बीह की जो नमाज है बहुत अहम नमाज है। जो नमाज सलातुल तस्बीह की पढ़ते हैं, जो नमाज सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ते हैं तो उसको तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तमाम छोटे गुनाह, बड़े, बल्कि समंदर के बराबर क्यों ना हो, बल्कि समंदर के बराबर क्यों ना हो, आपको सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये जो नमाज है आप रोज़ाना अगर टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं। अगर रोज़ाना ना पढ़ें तो हफ्ते में एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगर वो भी आपसे नहीं हो रहे हैं कि हफ्ता में नहीं पढ़ सकेंगे तो महीना में एक बार ज़रूर पढ़ लें। महीने में, अगर महीने में भी ना पढ़ सके तो साल में एक बार, 365 दिन एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर वो भी आपसे ना हो सके तो आप उम्र में एक बार ज़रूर पढ़ें, उम्र में। बहरहाल मैं आप लोग की बताती हूँ वो पढ़ी किस तरह जाती है। सलातुल तस्बीह की नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। सलातुल तस्बीह की नमाज 4 रिकात है। 4 रिकात सलातुल तस्बीह की नमाज नाफिल। जब आप नियत बांधे कि 4 रिकात नाफिल नमाज सलातुल तस्बीह की मैं नियत करती हूँ। नियत करना तो सभी का आते हैं। अब किसी तरह जैसे आप नियत करते हैं नमाज में, वैसे ही आप नियत करें। सिर्फ यहाँ पर सलातुल तस्बीह की नमाज लाना है 4 रिकात नाफिल में। अव्वल जब नियत कर ले तो जैसे आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं सना, वो पढ़नी है। पढ़ने के बाद सना सुबहानक अल्लाहुम्मा ये पूरा पढ़नी है। फिर 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर इसके साथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, इसके साथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलीयुल अज़ीम पढ़े तो ज़्यादा सवाब है। अगर साथ में ये पूरा पढ़ दे तो ज़्यादा सवाब है। फिर अलहम्दु शरीफ ये 15 दफ़ा 15 बार याद रखिएगा। सना पढ़कर 15 बार ये पढ़नी है। फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद एक सूरा पढ़नी है। सूरा है अल हक्कु मुत्तकासुर। अगर आपको याद नहीं है, अगर याद आपको नहीं है ये सूरा, तो आप इसके जगह पर कुछ और सूरा पढ़ सकते हैं। बहुत अलम तरह, लेइलाफे है, इजाज़ा, कोई सा भी आपको सूरा याद है
وہ आप ज़रूर पढ़ें। फिर 10 बार रुकू में, जब रुकू में जाएं घुटनों पे 10 बार आपको यही पढ़नी है। याद रखिएगा खड़े में 15 बार, खड़े में 15 बार, और रुकू में 10 बार। 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर साथ में लगाना चाहते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलीउल अज़ीम आमीन। लास्ट में आमीन ज़रूर कहिए। आप कोई सा बातें सीखते हैं या फिर सिखाते हैं या सुनते हैं, आमीन ज़रूर लगाइए। 10 बार रुकू में, फिर 10 बार कौमा में, 10 बार फिर अव्वल सजदा में। समझिए, सब ऐसा ही पढ़नी है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलीउल अज़ीम। 10 बार फिर जलसे में, 10 बार फिर दूसरे सजदे में, 10 बार दूसरे सजदे में पढ़ें। इसी तरह चारों रिकात में पढ़ें। 10 बार सजदे के बाद जब पढ़ लिए, इसी एक रिकात में 75 मरतबा होनी चाहिए। 75 4 मरतबा 300 पढ़ गए। आपको याद रखिए कि सिर्फ शुरू बार खड़े में 15 मरतबा पढ़नी है। पहले रिकात में 15 बार खड़े में पढ़ने, बाकी सब 10 मरतबा पढ़नी है। रुकू में, सजदे में, कौमों में सब 10 मरतबा पढ़नी है। याद रखिएगा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलीउल अज़ीम। ये याद रहे कि शुरू में पहले 15 मरतबा पढ़नी चाहिए, और जो दूसरी रिकात में पढ़ते हैं 15 मरतबा, उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं। अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद सूरज आती है पढ़ने की। वल अस्र, वल अस्र अगर याद नहीं है तो आप दूसरा पढ़ लें। और तीसरी में है कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी रिकात में। चौथी रिकात में है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये तो सभी की याद रहती है। कुल या अय्युहल काफिरून भी याद रहती है। आप इसी तरह नमाज बिल्कुल पढ़ें। अगर आपको ये सूरा याद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पढ़नी चाहिए, आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं। पूरी नमाज से फारिग हो जाए, नमाज से फारिग, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए। कभी भी आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तो ये याद रखिएगा जहन में, ख़त्म नहीं कहिएगा। क्या ख़त्म करते हैं? बहुत सारे होते हैं कुरान शरीफ हमने ख़त्म कर दिया, बहुत सारे होते हैं कि हमने ये सूरा ख़त्म कर दिया। नहीं, ख़त्म की मतलब ही क्या होता है? ख़त्म क्या किया? वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मुकम्मल कहिए कि हमने ये सूरा मुकम्मल की, ये कुरान शरीफ की तिलावत मुकम्मल की। वैसे ही नमाज में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। आज हमने सलातुल तस्बीह की नमाज़ आपके साथ शेयर की हूँ, मुकम्मल की है। पूरी नमाज अगर पढ़ लें, पूरी नमाज आपको मुकम्मल हो गई, जब दुआ मांगने की वक्त आती, हाथ जब उठाते हैं तो दुआ मांगते हैं, दुआ किस तरह मांगी जाती है वो आपने कभी गौर किया है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि दुआ कैसे मांगी जाती है। बहुत सारे होते नमाज पढ़ने के बाद
सलातुल तस्बीह की नमाज अपने बारे में जिक्र किए, हो गया, दुआ मांग लिए। दुआ किस तरह मांगते हैं मैं वो आप लोगों के बताती हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ताला रिवायत करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक रात सलातुल तस्बीह की नमाज से फारिग हुए तो मैंने आपको यह दुआ मांगते हुए सुना। दुआ क्या है? दुआ ये है, अल्लाह मैं आपसे आपकी ख़ास रहमत मांगता हूँ जिससे आप मेरे दिल हिदायत नसीब फरमा दीजिए, आमीन। कहीं पर भी अगर रुकने की जगह आ जाए आप आमीन ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और उसके ज़रिए मेरे काम के आसान फरमा दीजिए और मेरी परेशानी को इस रहमत के ज़रिए दूर फरमा दीजिए, आमीन। और मेरी गैर हाजिरों की मामलों की निगाहबानी फरमाइए, आमीन। और जो चीज़ें मेरे पास हैं उनके रहमत के ज़रिए बुलंदी और इज़्ज़त नसीब फरमा दीजिए, आमीन। ये ज़रूरी नहीं है कि जोरी से आमीन आमीन कहने, आप पढ़ दिए सिर्फ आमीन, धीरे से भी कह दीजिए आमीन, ज़रूरी नहीं है कि ज़ोर से पढ़ सकते हैं। और मेरे अमल को उस रहमत के ज़रिए शिर्क रिया के पाक फरमा दीजिए, आमीन। मेरे दिल में उस रहमत के ज़रिए वही बात डाल दीजिए जो मेरे लिए सही है और मुनासिब हो। जिस चीज़ से मुझे मोहब्बत हो वह मुझे उस रहमत के ज़रिए अता फरमा दीजिए, आमीन। और उस रहमत के ज़रिए मेरी हर बुराई से हिफाजत फरमा दीजिए, आमीन। या अल्लाह मुझे ऐसा ईमान पर यकीन नसीब फरमा दीजिए जिसके बाद किसी किस्म का भी कुफ्र न हो, आमीन। और मुझे अपनी वह रहमत अता फरमाइए जिसकी तुफ़ैल मुझे दुनिया आखिरत में आपकी जानिब से इज़्ज़त शरफ मकाम हासिल हो जाए, आमीन। या अल्लाह मैं आपसे फ़ैसले की दुरुस्तगी और आपके यहाँ शहीदों वाली मेहमानी और खुश नसीबों वाली ज़िंदगी और दुश्मनों के मुकाबला आपकी मदद का सवाल करता हूँ, आपकी मदद का सवाल करता हूँ, आमीन। या अल्लाह मैं आपके सामने अपनी हाजत पेश करता हूँ। अगर मेरी अक्ल नाक़िस है और मेरा अमल कमज़ोर है, मैं आपकी रहमत का मुहताज हूँ। ऐ काम बनाने वाले और दिलों की शिफा देने वाले, जिस तरह आप अपनी कुदरत के एक साथ बहने वाले समुद्रों को एक दूसरे से जुदा रखते हैं, खारा मीठा के अलग रहता है और मीठा खारे से अलग, उसी तरह मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे दोज़ख की आग से और उस अज़ाब से जिसको देख कर आदमी वैलक करने मौत की दुआ मांगने लगे और कब्र की अजाब से दूर रखिए, आमीन। या अल्लाह जिस भलाई तक मेरी अक्ल न पहुंच सके तो मेरा अमल उस भलाई की हासिल करने में कमज़ोर रहा और मेरी नीयत भी उस तक न पहुंची और मैंने आपसे उस भलाई की दरख्वास्त भी न की जिसको आपने अपनी मखलूक में किसी बंदे से वादा फरमाया। ऐसी कोई भलाई जिसको आप अपने बंदों को किसी देने वाले हो। ऐसे तमाम जहानों के पालने वाले हैं। मैं भी आपसे उस भलाई की ख्वाहिशमंद हूँ और उसको आपकी रहमत के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। ऐ मजमूद अहद वाले और नेक कामों के मालिक अल्लाह है, मैं आपसे अज़ाब के दिन अमन का, क़यामत के दिन जन्नत में उन लोगों के साथ रहने का सवाल करता हूँ
جو آپ کا مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے ہیں، رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے ہیں اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے مہربان اور بڑے محبت فرمانے والے ہیں، اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت بنا دیجیے۔ ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ جو آپ سے محبت رکھے ہمیں آپ اس کی محبت کی وجہ محبت کریں۔ آمین۔ جو آپ کا مختلف ہو آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اسی دشمنی کرے۔ اے اللہ یہ دعا میرا مقام ہے، یہ دعا میرا مقام اور قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ دعا میرا مقام ہے، قبول کرنا اللہ کے کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجیے اور میری قبر کو نورانی کر دیجیے۔ اگر آگے نور، پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر اور نیچے نور، یعنی میرے ہر طرف آپ کا ہی نور ہو، اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میری روئے میں نور، میری کھال میں نور، میرے خون میں نور عطا فرما دیجیے، اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجیے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے، پاک ہے ذات ہے عزت جس کی چادر ہے، اور اس کا فرمان عزت والا ہے۔ شرافت بزرگ جس کا لباس ہے، اس کی بخشش ہے۔ پاک و ذات کی ہر عیب سے پاک کے صرف اسی سائنے کی شان ہے۔ وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والے ہیں، پاک ہے ذات تو صرف کرم والی ہے، اور پاک ذات جو بڑے اکرام کی مالک ہے۔ اللہ سب آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ آپ میرے کو بخشش عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اتنی دعا مانگنے کے بعد تب اپنے حاضر کرے۔ اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے یہ دعا قبول فرما دیجیے اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہر گناہ معاف کر دیں گے۔ جو دعا آپ کو مانگنی ہے اللہ کے سامنے ایسا دعا مانگے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے بات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں تو دھیان میں کچھ اور لگی ہوئی نہیں۔ جب اللہ کے کام کرے نا تو ایسا لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کو جواب دینے والے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دور میں نہیں رہتے، بالکل نزدیک رہتے، آپ کے پاس ہی رہتے، مگر سمجھ نہیں پاتے ہیں کسی نے۔ بہرحال آپ نے ایسا ہی دعا مانگنی ہے، آپ کی جو بھی حاجت پیش آتی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ ہر گناہ معاف کروائیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اسی طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ دعا یہ نہیں ہے کہ آپ 20 منٹ آدھا گھنٹے کی نماز صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور 5 منٹ میں دعا مانگ کر کچھ اور کام میں مشغول ہیں۔ جب اللہ کا کام کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کی طرف دم آرام آرام سے کریں گے۔ جلدی والے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
आप ध्यान रखें, याद रखें। और जो सलातुल तस्बीह की नमाज हमने बताया, इसी तरीक़ा से आप पढ़िएगा, दुआ इसी तरीक़ा से मांगिएगा। ऐसा दुआ मांगे सलातुल तस्बीह में, सजदे में ऐसी दुआ मांगे कि आपका दिल रोए। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, फरिश्ते बहुत खुश होते हैं। नाज़रीन, मैं आप लोग से यही कहूँगी कि नमाज इसी तरीक़ा से पढ़ें, इसी तरीक़ा से दुआ मांगें, और छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं समंदर के बराबर क्यों ना हो, सब माफ़ हो जाएंगे। अगर आपके टाइम नहीं मिले तो हफ्ता में एक बार ज़रूर पढ़िए। हफ्ते में मैं अपने हिसाब से बताती हूँ कि हफ्ते में ज़रूर पढ़ा करें, और सिर्फ जुमा पढ़ लिया करें। जुमे के दिन तो सभी को टाइम मिलती है ना, जुमे के दिन पढ़ लें, नमाज मुकम्मल कर लें। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। इंशाअल्लाह मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए हाजिर रहूँगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने में खुश रहें, अपने को खुश रखें, मेरे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।